हेलो स्टूडेंट्स, एम स्वाति देशमुख। आज हम पावर सिस्टम ऑपरेशन एंड कंट्रोल सब्जेक्ट में एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। टॉपिक का नेम है जनरलाइज्ड सर्किट कांस्टेंट ABCD। आपने ABCD ये नाम पहले भी सुना है। कहाँ सुना है आपने ये नाम? जब हम डिप्लोमा 4th सेम में जनरेशन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सब्जेक्ट स्टडी कर रहे थे, तो वहाँ पे हमने ट्रांसमिशन लाइन का एक चैप्टर पढ़ा था। उस ट्रांसमिशन लाइन में आपने देखा था कि हम ट्रांसमिशन लाइन को कैसे शो करते हैं, ऐसा 2 पोर्ट नेटवर्क। ठीक है, ये डायग्राम मैंने आपको वहाँ पे पढ़ाया था कि ट्रांसमिशन लाइन को हम कैसे शो करते हैं, ऐसा 2 पोर्ट नेटवर्क। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये पॉइंट क्या कहलाता है आपका सेंडिंग एंड, और ये पॉइंट क्या कहलाता है आपका रिसीविंग एंड। तो सेंडिंग एंड साइड जो वोल्टेज रहता है और करेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, VS क्या कहलाएगा आपका सेंडिंग एंड वोल्टेज, V वोल्टेज, और S क्या कहलाता है आपका सेंडिंग एंड। तो VS क्या है यहाँ पे सेंडिंग एंड वोल्टेज, और करेंट जो फ्लो हो रहा है वो क्या है IS। तो ये क्या होगा आपका सेंडिंग एंड करेंट। अब ये साइड वाला जो टर्म है, ये जो एंड है वो क्या कहलाता है रिसीविंग एंड। क्लियर? रिसीविंग एंड साइड जो वोल्टेज है VR वो क्या कहलाएगा आपका रिसीविंग एंड वोल्टेज। R क्या डिनोट कर रहा है रिसीविंग एंड साइड, और IR क्या है आपका रिसीविंग एंड करेंट। और ये A B और CD क्या रहते हैं, कांस्टेंट्स रहते हैं। क्लियर? ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जो ABCD है वो कांस्टेंट्स होते हैं, जिसकी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है, लाइन पैरामीटर पर। और लाइन पैरामीटर क्या क्या होते हैं हमारे ट्रांसमिशन लाइन में, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, कंडक्टेंस, ये सब क्या होते हैं, लाइन पैरामीटर्स होते हैं। क्लियर? तो हम जो जनरलाइज्ड इक्वेशन लिखते थे इसके लिए, तो हम क्या लिखते थे, VS इज इक्वल टू AVR प्लस BIR, और IS इज इक्वल टू CVR प्लस DIR। ये जो है आपका क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है। क्लियर? ये ऑलरेडी आप 4th सेम में स्टडी कर चुके हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो वोल्टेज का इक्वेशन लिखते हैं, VS इज इक्वल टू AVR प्लस BIR, IS इज इक्वल टू CVR प्लस DIR। ठीक है, जहाँ पे आपको मैंने बता दिया है कि VS क्या है, IS, VR और IR, सेंडिंग एंड वोल्टेज, सेंडिंग एंड करेंट, रिसीविंग एंड वोल्टेज और रिसीविंग एंड करेंट। क्लियर? अब ये जो ABCD है वो क्या है, कांस्टेंट्स है, जिनको हम क्या बोलते हैं, जनरल नेटवर्क कांस्टेंट। ये जो ABCD कांस्टेंट्स है वो क्या कहलाता है आपका जनरल नेटवर्क कांस्टेंट्स। क्लियर? अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, मैट्रिक्स के फॉर्म में, VS IS ABCD VR IR। क्लियर? जब आप इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको सिर्फ ये वाला इक्वेशन मिलेगा। क्लियर? तो ये ऑलरेडी हमने पहले सेमेस्टर में पढ़ लिया है। और क्या पढ़ा था हमने, द जनरलाइज्ड कांस्टेंट्स आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। अब ये जो कांस्टेंट्स हैं ABCD, उनके बीच में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, AD माइनस BC इज इक्वल टू 1। तो ये जो रिलेशन है वो हमें आगे जाके प्रूव करना है कि कैसे AD माइनस BC इज इक्वल टू 1 होता है। क्लियर? तो यहाँ पे मैंने आपको सिंपल एक इंट्रोडक्शन दिया है जो हमने प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़ा था कि ट्रांसमिशन लाइन को हम ऐसा 2 पोर्ट नेटवर्क शो करते हैं, और VS और IS का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो मैंने आपको बताया। और ये जो ABCD है वो कॉन्स्टेंट्स कहलाते हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं जिन्हें हम जनरल नेटवर्क कॉन्स्टेंट बोलते हैं, और इनके बीच में एक रिलेशन होता है AD माइनस BC इज इक्वल टू 1। अब आपको यहाँ जो न्यू पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, ABCD की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ VS IS VR IR। क्लियर? और उनका हमें डायमेंशन देखना है, मतलब यूनिट देखना है। क्लियर? तो चलिए हम अब यहाँ से नया स्टार्ट करते हैं। तो जो कांस्टेंट्स है ABCD, ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। द कांस्टेंट्स ABC and D आर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर। द कांस्टेंट A and D आर डायमेंशनलेस। क्लियर?
the constants p as the dimension of impedance and the constant c as the dimension of admittance। क्या बोल रहा है यहाँ पे कि जो कांस्टेंट है, चार कांस्टेंट्स है हमारे पास a b c और d। तो इसमें से जो a कांस्टेंट है और d कांस्टेंट है उनका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, वो डायमेंशन लेस होते हैं, मीन्स उनका कोई यूनिट नहीं रहता है। लेकिन जो कांस्टेंट b है उसका डायमेंशन या यूनिट क्या रहेगा, इम्पीडेंस। क्लियर। और जो कांस्टेंट c है उसका डायमेंशन क्या रहता है, एडमिटेंस, डेट इज मो। एडमिटेंस क्या होता है, इम्पीडेंस का जस्ट अपोजिट। इम्पीडेंस का अगर यूनिट ओम है तो इसका क्या हो जाएगा, मो। क्लियर। अब चलिए देखते हैं, हम एक एक करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, कांस्टेंट ए, कांस्टेंट बी और कांस्टेंट सी एंड कांस्टेंट डी। तो इसका वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय यूजिंग दिस टू इक्वेशन। क्लियर। ये जो दो इक्वेशन है वो आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसे हमेशा याद रखना। ठीक है, तो चलिए हम फाइंड आउट करते हैं फॉर कांस्टेंट ए। कांस्टेंट ए के लिए हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप ये सर्किट बना लोगे, टू पोर्ट नेटवर्क, जहाँ पे आप रिसीविंग सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड को शो करोगे। यहाँ पे वोल्टेज और करेंट का सिंबल बना लेना। तो अगर आपको कांस्टेंट ए की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करते हैं, रिसीविंग एंड को ओपन करते हैं। क्लियर। अगर आपको कांस्टेंट ए की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करोगे, रिसीविंग एंड को ओपन करोगे। ओपन करोगे तो क्या होगा, आई आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। कैसे जीरो होगी, क्योंकि आपको पता है अगर कोई सर्किट ओपन है, अगर कोई सर्किट ओपन है तो क्या होगा, उसमें कोई करंट फ्लो होगा क्या, नहीं। ठीक है। सिमिलरली वैसे ही क्या होता है, अगर कोई सर्किट है, अगर वो शॉर्ट सर्किट है तो इसके अक्रॉस अगर आप वोल्टेज देखोगे तो क्या मिलेगा आपको, जीरो। क्लियर। अगर ये किस केस में होता है, ओपन सर्किट के केस में क्या होगा, वोल्टेज करेंट जीरो। और अगर ये शॉर्ट सर्किट है तो इसके अक्रॉस क्या होगा, वोल्टेज जीरो होगा। क्लियर। तो अगर मैं रिसीविंग एंड को ओपन कर दूं, ये आपका रिसीविंग एंड है, अगर मैं रिसीविंग एंड को ओपन कर दूं तो यहाँ से कोई करंट फ्लो होगा क्या, नहीं। रिसीविंग एंड साइड कौन सा करंट फ्लो होता है, आई आर, रिसीविंग एंड करंट। तो हमारा जब सर्किट ओपन है तो यहाँ कोई करंट फ्लो होगा क्या, नहीं। तो आई आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। अब इस आई आर की वैल्यू हम पुट करते हैं इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 क्या है आपका, Vs इज इक्वल टू ए वी आर प्लस आई बी आर। क्लियर। इक्वेशन 1 में आप क्या करोगे, आई आर की वैल्यू जीरो रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, Vs इज इक्वल टू ए वी आर प्लस बी। यहाँ पे आई आर था लेकिन यहाँ पे आई आर की वैल्यू क्या है, जीरो। तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। बी का मल्टीप्लीकेशन जीरो से करोगे तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। तो आपको क्या मिलेगा, Vs इज इक्वल टू ए वी आर इज इक्वल टू, अगर यहाँ से आप ए की वैल्यू निकालोगे तो क्या मिलेगा, Vs डिवाइडेड बाय वी आर। इसका भी वी वोल्टेज और इसका भी v, दोनों कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास इसका जो यूनिट आएगा वो क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। क्लियर। नेक्स्ट आपको निकालना है फॉर कांस्टेंट b। अगर आपको कांस्टेंट b के लिए निकालना है तो आप क्या करोगे, रिसीविंग एंड को शॉर्ट सर्किट करोगे। देखो आप यहाँ पे क्या करोगे, एक एंड को शॉर्ट सर्किट करोगे, फिर नेक्स्ट स्टेप में उसको ओपन करोगे। तो यहाँ पे अगर हमें a की वैल्यू निकालनी थी तो मैंने रिसीविंग एंड साइड को ओपन किया था। अब मुझे b की वैल्यू निकालनी है तो मैं रिसीविंग एंड साइड को क्या कर रही हूँ, शॉर्ट सर्किट कर रही हूँ। ये आप शॉर्ट सर्किट का सिंबल बना देना यहाँ पे। क्लियर। तो शॉर्ट सर्किट का सिंबल बनाओगे तो वी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। क्योंकि आपको पता है अगर कोई ब्रांच शॉर्ट सर्किट हो गया तो वहां पे वोल्टेज क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब उस ब्रांच से क्या होगा, करंट फ्लो होगा। क्लियर। तो यहाँ पे वी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, शॉर्ट सर्किट किया है हमने रिसीविंग एंड को तो वी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो आप फिर से क्या करोगे, इक्वेशन 1 में वी आर की वैल्यू जीरो रखोगे। ये आपका इक्वेशन 1 है। अगर यहाँ पे आप वी आर इज इक्वल टू जीरो रखोगे तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। आपके पास सिर्फ क्या बचेगा, बी आई आर। देखिए यहाँ पे आपने वी आर की वैल्यू जीरो रखी तो सिर्फ क्या बचा हमारे पास, आई बी आर। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, b की वैल्यू निकाल सकते हो। b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Vs डिवाइडेड बाय आई आर। v की वैल्यू v यूनिट और i की वैल्यू एम्पियर। क्या होता है, v बाई ए इज इक्वल टू आर, आर इज इक्वल टू v बाई ए। r का यूनिट क्या होता है, ओ।
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इसका यूनिट ओम। नेक्स्ट आप कांस्टेंट सी के लिए निकालोगे, तो कांस्टेंट सी के लिए हम क्या कर रहे हैं, रिसीविंग एंड को ओपन कर रहे हैं। ठीक है, रिसीविंग एंड को ओपन कर रहे हैं, क्लियर। तो रिसीविंग एंड को आप फिर से ओपन करोगे तो क्या होगा आपका, ओपन करोगे तो आई आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। आई आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, अब जो वैल्यू है आप इक्वेशन 1 में पुट नहीं करोगे, कहाँ पे पुट करोगे, इक्वेशन 2 में। क्यों, क्योंकि आपको सी और डी की वैल्यू निकालनी है। तो अगर आप इक्वेशन 1 में रखोगे तो सी और डी की वैल्यू मिल पाएगी क्या, नहीं। तो हम क्या करेंगे, अगर आपको सी और डी की वैल्यू निकालनी है तो आप इक्वेशन 2 यूज करोगे। तो अब इसकी वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में रखते हैं, तो इक्वेशन 2 क्या है, आई एस इज इक्वल टू सी वी आर प्लस डी आई आर। तो यहाँ पे हम आई आर इज इक्वल टू 0 रखते हैं, तो डी वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आप सी की वैल्यू इजिली फाइंड आउट कर सकते हो, आई एस इज इक्वल टू वी आर। सी इज इक्वल टू आई एस डिवाइडेड बाई वी आर, आई एस का एम्पियर, वी का वोल्ट, जस्ट अपोजिट है, ए डिवाइडेड बाय वी, क्या हो जाएगा इसका यूनिट, मो। नेक्स्ट आपको क्या निकालना है, कांस्टेंट डी के लिए निकालना है। शॉर्ट सर्किट करोगे रिसीविंग एंड को, जैसे ही आप शॉर्ट सर्किट करोगे रिसीविंग एंड को, वी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। वी आर की वैल्यू 0 हुई, इक्वेशन 2 में आप पुट करोगे। इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, ये है इक्वेशन 2। वी आर की वैल्यू पूरी 0 हो गई, तो ये सी वाला टर्म पूरा क्या हो जाएगा, 0। तो आपके पास सिर्फ क्या बचेगा, आई एस इज इक्वल टू डी आई आर, क्लियर। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, वैल्यू पुट करोगे तो क्या मिलेगा, आई एस इज इक्वल टू डी आई आर। तो यहाँ से डी की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, डी इज इक्वल टू आई एस डिवाइडेड बाई आई आर। तो ये क्या हो जाएगा, आई 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 क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस, क्लियर। तो यहाँ पे हमने क्या निकाला है, ए बी सी डी की वैल्यू निकाली है, जहाँ पे हमने देखा है कि जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट डी, दिस इज कांस्टेंट डी, और कांस्टेंट ए, दोनों का डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन लेस होते हैं दोनों। और बी क्या रहता है, कांस्टेंट बी इम्पीडेंस, क्लियर। कांस्टेंट बी क्या रहता है, ओम, और कांस्टेंट सी क्या रहता है, मो, क्लियर। कैसे निकाला है आपने इसको, हमने ये दो स्टैंडर्ड इक्वेशन का यूज किया है। ये इक्वेशन आपको हमेशा याद रखना है, पावर सिस्टम में ये इक्वेशन हमेशा आपका यूज होगा। तो इस दो इक्वेशन का यूज किया है हमने, और ए बी सी डी की वैल्यू निकाली है। जब आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप इक्वेशन 1 का यूज करोगे, और जब आपको सी और डी कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है तब आप क्या करोगे, इक्वेशन 2 का यूज करोगे, क्लियर। तो इक्वेशन कांस्टेंट ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया था, सबसे पहले रिसीविंग एंड को ओपन किया था, क्लियर। ए का वैल्यू निकालने के लिए रिसीविंग एंड को ओपन किया था, फिर बी का वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया था, रिसीविंग एंड को शॉर्ट सर्किट कर दिया था। फिर उसकी वैल्यू हमने किस में पुट की थी, इक्वेशन 1 में, क्योंकि हमें क्या चाहिए, ए और बी की वैल्यू चाहिए। तो आप उसी इक्वेशन का यूज करोगे जहाँ पे ए और बी वाला टर्म है, क्लियर। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, रिसीविंग एंड को ओपन कर दिया था। अब आप जानते हो अगर कोई सर्किट ओपन है तो उस ओपन सर्किट में करंट फ्लो होगा क्या, नहीं। तो यहाँ पे आई आर की वैल्यू क्या हो गई थी, 0। अब इस आई आर की वैल्यू को हमने इक्वेशन 1 में रख दिया था, उसके बाद हमने क्या निकाला था, ए की वैल्यू फाइंड आउट की थी, क्लियर। सिमिलरली कांस्टेंट बी के लिए हमने क्या किया था, रिसीविंग एंड को शॉर्ट सर्किट कर दिया था। अब आपको पता है शॉर्ट सर्किट के केस में क्या होता है, अगर ये टर्म शॉर्ट सर्किट हो गया तो वी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो अब वी आर की वैल्यू को हमने इक्वेशन 1 में रख के कांस्टेंट बी की वैल्यू फाइंड आउट की थी। सी और डी के लिए आपने क्या किया था, फिर से अगेन रिसीविंग एंड को क्या किया था, ओपन किया था। रिसीविंग एंड को ओपन किया था सी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, तो आई आर की वैल्यू क्या हो गई, 0। तो आप अब कौन से इक्वेशन का यूज करोगे, इक्वेशन 2 का, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सी और डी वाला टर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इक्वेशन 2 यूज करोगे, और कांस्टेंट डी के लिए भी हमने क्या यूज किया था, इक्वेशन 2, और यहाँ पे हमने क्या किया था, शॉर्ट सर्किट किया था, क्लियर। तो ये था आपका टॉपिक, जनरलाइज्ड सर्किट
कांस्टेंट A B C D।